मैथमेटिक्स के इस वीडियो में हम एक नए टॉपिक मैक्सिमा एंड मिनिमा लेकर चलेंगे। दरअसल मैक्सिमा मिनिमा हमने इंट्रोडक्शन न देकर डायरेक्टली एक्सरसाइज पर लेकर चल रहे हैं ताकि यहाँ से हम क्वेश्चंस के फार्मूले और कैसे कॉन्सेप्ट मैक्सिमा मिनिमा का अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में, हम उसके बारे में डायरेक्टली बात करना चाह रहे हैं। तो देखिए एक्सरसाइज 6.5 है जिसमें किसी भी फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा, जिसको हम बोल सकते हैं आइदर मैक्सिमम मिनिमा मीन्स लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा, आइदर मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम के लिए। तो कोई भी फंक्शन जो कि किसी भी फंक्शन के आप जान सकते हैं कि कोई फंक्शन हो सकता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू भी पॉसिबल हो सकती है या मिनिमम वैल्यू भी पॉसिबल हो सकती है। ये कंडीशन देखते हैं। जैसे मैं मान लीजिए मैंने अब कुछ यहाँ पर फॉर्मूले डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन पर आ रहा हूँ। यहाँ पर आप एज्यूम्सन मतलब ओनली एज्यूम करिए, जान सकते हैं कि हम कैसे पता कर सकते हैं कि इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है या कोई नहीं है, या इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। और यहाँ पर आपको कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप देखेंगे तो यहाँ डायरेक्टली आप बता सकते हैं कि हाँ हम इस फंक्शन को देखकर बता सकते हैं कि इस फंक्शन की कोई मैक्सिमम वैल्यू है या नहीं है, नहीं है तो क्यों नहीं है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर हमने स्टार्ट किए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा आपसे कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन गिवन बाय। तो गिवन बाय, अब जैसे ये फंक्शन लिया हूँ क्वेश्चन नंबर 1 में fx इज इक्वल टू 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड प्लस 3 है। आपसे पूछा जाए कि आप ये तो नहीं बोलेंगे कि भाई मैक्सिमम क्या हो सकता है। तो मैक्सिमम का मतलब को हम फंक्शन की बात कर रहे हैं कि मैथमेटिक्स हमारा चल रहा है। तो कोई भी फंक्शन अगर मान लीजिए हम साइन एक्स का ही ग्राफ ड्रा कर रहे हैं, तो साइन एक्स का ग्राफ आप इस तरह से मूवमेंट देखते होंगे। साइन एक्स का मूवमेंट इसी तरह से चलता है ना, इक्वल इंटरवल हमारा नहीं बना होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो पॉइंट हो गया वो सबसे मैक्सिमम हो सकती है। लेकिन यहाँ अगर बात करें कि 0 से लेकर पाई के बिटवीन बात कर लें, 0 से पाई के बिटवीन एक बार ये मैक्सिमम वैल्यू होती है और एक बार इसकी मिनिमम वैल्यू होती है। तो किसी फंक्शन की किसी इंटरवल में, किसी फिक्स इंटरवल में उसकी जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो उसका मैक्सिमम हो सकता है, और उसकी जो सबसे छोटी वैल्यू होगी, मतलब वो ग्राफ अगर खींचें तो ग्राफ सबसे नीचे तक जो जाएगा वो उसका मिनिमम या लोकल मिनिमम बोला जा सकता है। अब लोकल की बात क्यों आती है, मैक्सिमम की बात क्यों आती है? देखिए लोकल मिनिमम या मिनिमम दोनों बात एक ही है, लेकिन इंटरवल अगर मान लीजिए मैंने इंटरवल यहाँ पर 0 से लेकर 2 पाई कर दिया, 0 से 2 पाई का अगर हमने ग्राफ खींचे तो साइन एक्स इस तरह से मूवमेंट कर रही है। तो अगर ये ऐसे मूवमेंट कर रही है तो इसमें 2 बार ये सबसे ऊंचाई पर जा रही है, मतलब 2 बार इसकी वैल्यू फिक्स और सेम हो जा रही है। और उसी तरह से मान लीजिए हमने डाटा और बढ़ा दिया और यहाँ तक के ग्राफ को ले रहे हैं, तो 2 बार इसकी वैल्यू क्या हो रही है, सबसे लोवेस्ट जा रही है। तो इसका मतलब हो गया कि अगर इंटरवल मान लीजिए यहाँ पर 3 पाई तक चल रहे हैं, 0 से लेकर 3 पाई में, 0 से लेकर 3 पाई में इस फंक्शन की वैल्यू, अगर ये फंक्शन y इज इक्वल टू साइन एक्स हो या fx इज इक्वल टू साइन एक्स हो, तो इस फंक्शन की वैल्यू 0 से लेकर 3 पाई में 2 बार इसकी वैल्यू सबसे ऊंची आ रही, मतलब 2 बार इसकी वैल्यू मैक्सिमम आ रही है और 2 बार सबसे नीचे इसका ग्राफ जा रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहा है। इसका मतलब 2 बार इस फंक्शन की वैल्यू जो मिनिमम आ रही है। तो लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम का मतलब यही होता है कि कुछ इंटरवल ऐसे होते हैं जिसमें फंक्शन की वैल्यू ज़्यादातर मैक्सिमम होती है, मतलब ज़्यादातर 2 बार या 3 बार 4 बार ऐसा होता है कि वो मैक्सिमम शो करता है, ज़्यादा शो करता है, और 2 या 2 से ज़्यादा बार ये क्या होते हैं, मिनिमम हो सकते हैं। तो इसी को लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, लोकल का मतलब हो गया कि ये मिनिमम एक से ज़्यादा बार भी मैक्सिमम हो सकती है और एक से ज़्यादा बार भी मिनिमम हो सकती है। तो ये लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा हो गए। अगर हम बात करें कि ओनली एग्जैक्टली आप बताइए इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, एग्जैक्टली मैक्सिमम वैल्यू जिसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू की बात कर ले रहे हैं, तो ओनली मैक्सिमम वैल्यू अगर पूछा जाए तो इस फंक्शन का, हर एक फंक्शन का किसी इंटरवल में, किसी फिक्स इंटरवल में एक ही बार सबसे बड़ी वैल्यू हो सकती है, एक ही बार बड़ी वैल्यू होगी और एक ही बार छोटी वैल्यू होगी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कुछ फिक्स पॉइंट पर, डिफरेंट पॉइंट पर उसकी वैल्यू सेम आती जाती है। तो इसका मतलब 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट पर भी उस फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम हो सकती है, मतलब सेम वैल्यू आएगी। जब सेम वैल्यू आएगी जाहिर सी बात बोल सकते हैं कि वो फंक्शन उन डिफरेंट पॉइंट पर भी मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। तो मैंने आपको लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा वर्ड को समझा दिए। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू का मतलब वही होता है कि जब वो फंक्शन, कोई भी फंक्शन, जैसे हमने यहाँ साइन एक्स ले लिए, साइन एक्स की जो ग्राफ अगर ड्रा करते हैं, ग्राफ ड्रा करने पर ये सबसे ऊंचाई पर 2 पॉइंट पर जा रहा है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू इन दोनों पॉइंट पर होगी
और मिनिमम वैल्यू मतलब जो सबसे लोवेस्ट डायरेक्शन में इसका ग्राफ चल रहा है, सबसे लोवेस्ट नेगेटिव डायरेक्शन में इसका ग्राफ जो चलेगा, तो ये जो दो डिफरेंट पॉइंट होंगे, इन दोनों डिफरेंट पॉइंट को लोकल मिनिमम पॉइंट या मिनिमम पॉइंट, लोकल मिनिमा या मिनिमम पॉइंट, या अगर हम इन पॉइंट्स को जैसे मान लीजिए मैं बोलूँ कि यहाँ पर पाई पर, और पाई पर तो होगा नहीं, कितनी वैल्यू हो जाएगी, जैसे 90 पर 1 हो गए, साइन पाई 0 हो गए, मान लीजिए हमने कहा 3π/2 पर इसकी वैल्यू -1 आ रही है, तो यहाँ पर जो 3π/2 हो गया इसको बोलेंगे लोकल मिनिमा पॉइंट, या इसको हम लोकल मिनिमा पॉइंट, आइदर मिनिमा या मिनिमम पॉइंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मिनिमम पॉइंट हो जाती है। और ये 3π/2 को जब फंक्शन में पुट करते हैं तो उसकी वैल्यू -1 आती है। तो ये जो -1 आ रही है, ये -1 उसका मिनिमम वैल्यू हो जाता है। तो इसी तरह से हमें किसी भी फंक्शन के मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को पता करना होता है, जिसके लिए डिफरेंट तरीके दिए गए हैं। सबसे पहले तो एक तो डायरेक्टली आप देखकर भी पहचान कर सकते हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 को लेकर चल रहे हैं। दूसरा मेथड होता है कि हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी किसी फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम पता करेंगे। और तीसरे तरीके होते हैं सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, जिसको हमें अप्लाई करना है, क्योंकि अदर मेथड से सॉल्व करने पर क्वेश्चन लेंदी हो जाएंगे। तो हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से भी किसी फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पता करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। आप सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 1 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर जैसे फर्स्ट वाला दिया है, मैं तो यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम की बात कर रहा था। बाकी जब क्वेश्चंस जैसे जैसे चलते जाएंगे वैसे वैसे रूल्स हम आपको बताते जाएंगे, कैसे किसी डेरिवेटिव से, कैसे एज्यूम करने से किसी फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ अगर देखा जाए नंबर 1 की बात कर रहे हैं, fx = 2x - 1 का होल स्क्वायर है एंड +3 है, और यहाँ x की वैल्यू मेंशन नहीं किया किससे बिलोंग कर रही है। तो चलिए मान लेते हैं x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, ओके। अब आपसे पूछ दिया जा रहा है कि fx = अगर कोई फंक्शन दिया है तो इस फंक्शन में x की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, ठीक है ना। अगर मैं कहूँ कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, या मैं बोलूँ x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, ठीक है, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ अगर यहाँ पे मेंशन कर दे तो। अब अगर मान लीजिए x की वैल्यू रियल नंबर रखते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रखेंगे। अगर यहाँ पर x के प्लेस पर मान लीजिए 1 रखते हैं तो 2 × 1 = 2 -1 मीन्स 1 का स्क्वायर +3 4 मिल गया। अगर आप x के प्लेस पर 2 रखते हैं, 2 रख कर देखिए तो 2 × 2 = 4 -1 3, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 + 3 कितना आएगा 12। अगर आप यहाँ पर 3 रखते हैं x के प्लेस पर तो यह आ जाएगा 6 - 1 मीन्स 5 मिलेगा। अब 5 का स्क्वायर +3 = 25 + 3 28 आ जाएगा। मतलब ये देख रहे हैं कि x की वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू रखने पर ये बढ़ती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। जितनी बड़ी वैल्यू रखेंगे उतनी ही बड़ी वैल्यू इसकी आती जाएगी। तो आप तो ये नहीं बता सकते हैं ना कि कौन सबसे बड़ी वैल्यू। मैं बोलूँ कि x = 3 जो पॉइंट होगा उस पर सबसे बड़ी इस फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू मिलेगी, तो ऐसा तो नहीं होगा। कोई बोलेगा मैं 100 रख कर देखूंगा, 100 रखूंगा तब भी इसकी वैल्यू बड़ी मिलेगी। मैं -1000 रखूंगा, माइनस भी रखेंगे, जब इसको कैलकुलेट करेंगे x के प्लेस पर कोई नेगेटिव वैल्यू रखेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, बिकॉज स्क्वायर किया गया। तो ये सबसे छोटी वैल्यू माइनस की वैल्यू रख लीजिए x के प्लेस पर, या पॉजिटिव वैल्यू रख लीजिए, इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। मतलब ये नहीं कह सकते हैं कि किस पॉइंट को रखने पर सबसे बड़ी वैल्यू मिल जाएगी। इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू निर्धारित नहीं की जा सकती, इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड नहीं की जा सकती, लेकिन इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू फाइंड जरूर कर सकते हैं, क्योंकि यह एक स्क्वायर फंक्शन है। जब इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव रखेंगे तो यह हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, चाहे x के प्लेस पर 100 रख दें और चाहे x के प्लेस पर -100 रख दें। मिलना क्या है आपको, माइनस का होल स्क्वायर +3 करेंगे तो देखिए 200 - 1 199, मतलब जितनी वैल्यू बढ़ाते जाइए। अगर आप माइनस रखते हैं तो -200 -200 एंड -1 = -201, और -201 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। चाहे नेगेटिव रखिए चाहे पॉजिटिव रखिए, वैल्यू बढ़ाएंगे तो ये इंक्रीज करती जाएगी। इसका मतलब आप ये नहीं कर सकते हैं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, लेकिन इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू जरूर बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, और पॉजिटिव वैल्यू हमेशा जब ऐड होगा तो मैक्सिमम बढ़ती जाती है। लेकिन
अगर इस पूरे पार्ट को आप अगर जीरो कर दें, जीरो कैसे, जैसे x इज इक्वल टू 1/2 रख दें तो यह आ जाएगा 1/2 -1 का होल स्क्वायर एंड +3, तो यह आ जाएंगे 1 - 1 का होल स्क्वायर +3, यह आपको मिल गया 3। तो सबसे छोटी वैल्यू जरूर मिल जाएगी। अगर ये पूरा पार्ट जीरो हो गया तो सबसे छोटी वैल्यू 3 मिल जाएगी। कब जीरो मिल गया, जब x इज इक्वल टू 1/2 पुट कर लें। इसके अलावा अगर कोई वैल्यू यहाँ x के प्लेस पर पुट करेंगे तो वह इससे ज़्यादा ही होगा, इससे कम नहीं होगा। देख ले सकते हैं आप, x इज इक्वल टू 1 पुट करके देखिए, x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, 2 1 = 2 -1 मतलब 2 - 1 इज 1, 1 + 3 इज 4 आ जाएगा। आप देखिए यहाँ 3 है। आप x के प्लेस पर कोई भी नंबर पुट करेंगे, इसके अलावा 1/2 के अलावा जब पुट करेंगे, जब तक ये जीरो नहीं होगा, अगर ये जीरो नहीं हो रहा है तो जब भी वैल्यू मिलेगी वो पॉजिटिव मतलब बड़ी मिलेगी, 3 के अलावा बड़ी मिलेगी। तो हम कह सकते हैं इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू नहीं हो सकता है, लेकिन मिनिमम वैल्यू हो सकती है। वो वैल्यू क्या है, 3 है। यही किसी फंक्शन को देखकर बताना होता है। आप वैसे भी याद रख लीजिए, कोई भी स्क्वायर फंक्शन होता है, जैसे पॉजिटिव में स्क्वायर फंक्शन है तो जाहिर सी बात वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो जितनी वैल्यू बढ़ाते जाएंगे उतनी बड़ी पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, और जब वैल्यू बढ़ाते जाएंगे पॉजिटिव वैल्यू मिलती जाएगी। तो आपको पता है कि नंबर्स का तो कोई एंड है नहीं, आप इनफाइनाइट तक वैल्यू पुट करते जाएंगे उतनी ही इनफाइनाइट तक पॉजिटिव वैल्यू मिलती जाएगी। इसका मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू आप नहीं बता सकते कितनी होगी, लेकिन आप इसकी मिनिमम जरूर वैल्यू बता सकते हैं, कि जो स्क्वायर अगर वो जीरो हो जाता है तो जो उसके साथ 8 नंबर होगा वो उसकी मिनिमम वैल्यू होगी। अगर ये नहीं होता तो x इज इक्वल टू 3 मतलब यहाँ पर 1/2 पुट करने पर, ताकि ये जीरो हो जाए तो जीरो इसका मिनिमम वैल्यू हो सकती थी। स्क्वायर है, बढ़ेगा लेकिन घटेगा तो जीरो हो सकता है मिनिमम। तो ऐसे में ये तो हमने आपको डायरेक्टली देखकर बताने की बात कर दिया, लेकिन मैथमेटिकल में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड करें या इसकी मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड करें। तो वहाँ पर क्वेश्चन आप देखेंगे बुक में दिया गया है, सी बी एनी इंटरवल, सी बी एनी पॉइंट है, इंटीरियर पॉइंट इन देयर डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन हो। मतलब मान लीजिए हमने कोई पॉइंट सी ले लिया जो कि इस इंटरवल मीन्स रियल नंबर में है, उस पॉइंट को इस फंक्शन में अगर पुट करते हैं और वो दो कंडीशन देता है, एफ एक्स इज लेस देन सी, एफ एक्स इज लेस देन एफ सी एंड एफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ सी, तो मैं उसी पॉइंट पर लेकर चल रहा हूँ। जैसे मैं अगर अब इसको रिप्रेजेंट करना मैथमेटिक्स में इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो क्या करेंगे, यहाँ पर आप ले लीजिए कि क्या, सिंस आप ये पता है कि 2x - 1 का होल स्क्वायर या तो यह जीरो होगा या तो जीरो से बड़ा होगा ना, दो ही चीज़ हो सकती है। ये स्क्वायर है, कोई भी स्क्वायर फंक्शन होता है वो या तो जीरो होता है या तो जीरो से बड़ी होगी वैल्यू। x के प्लेस पर कोई भी वैल्यू रखेंगे वो तो बढ़ती जाएगी, या तो मिनिमम x इज इक्वल टू 1/2 रख दीजिए, जीरो हो जाएगी। तो ये हमेशा स्क्वायर फंक्शन है, इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन आइदर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। अब इस फंक्शन को इसको हमें ये बनाना है, तो इसमें हम क्या कर दे रहे हैं, दोनों साइड में मैंने यहाँ पर 3 ऐड कर दे रहा हूँ। सो इट विल बी 0 + 3, और ये क्या हो गया, 2x - 1 का होल स्क्वायर + 3 इज इक्वल टू क्या हो गया, fx हो गया। एंड fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो कंडीशन दिया गया है, क्या कंडीशन दिया गया है, ए एनी पॉइंट सी, किसी भी पॉइंट सी पर अगर fx की जो वैल्यू है वह ग्रेटर देन fc हो जाता है, fx इज ग्रेटर देन एट एनी पॉइंट, है ना, एट यहाँ लिख देते हैं, एट एनी पॉइंट सी पर, किसी भी पॉइंट सी को जब उस फंक्शन में पुट करते हैं तो fx की जो वैल्यू अगर ग्रेटर देन fc कंडीशन दिखाता है, देन fc इज मिनिमम वैल्यू हो जाती है, उस फंक्शन के लिए मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। देखिए यहाँ पर मैंने बता दिया कि अगर ये फंक्शन, देखिए यहाँ मिला क्या, ये पूरा फंक्शन है 2x - 1 का होल स्क्वायर + 3 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये आपको 3 मिल गया, तो fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि देखकर बता सकते हैं, अगर यहाँ पर जो पॉइंट मिला अगर वो क्या दिखाए, अगर वो दिखाता है fx इज ग्रेटर देन fc में, तो fc की जो वैल्यू हो गई वो 3 हो जाती है। तो इसका मतलब यह हो गया कि सो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, सो fc इज इक्वल टू 3 हो गया, देन 3 इज द मिनिमम वैल्यू हो गई, 3 इज द मिनिमम वैल्यू फॉर दिस फंक्शन। मिनिमम वैल्यू इस फंक्शन का आपने पता कर लिया 3, मैंने आपको बता भी दिया था कि x की वैल्यू हाफ पुट कर देंगे तो मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू इस फंक्शन का नहीं बता सकते हैं क्योंकि ये स्क्वायर फंक्शन और ये इंक्रीज करता जाता है।
तो यहाँ पर आपने इस तरीके को अप्लाई किया जो कि मेथड में दिया गया है। कोई पॉइंट सी अगर उस इंटरवल में है और उस पॉइंट को फंक्शन में पुट करने पर अगर वो फंक्शन ग्रेटर देन एफ सी कंडीशन दिखाता है, मीन्स एफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ सी कंडीशन पर इस कंडीशन को शो करता है, तो वो जो पॉइंट होगा वो पॉइंट मिनिमम पॉइंट हो जाएगी और लेस देन होने पर मैक्सिमम पॉइंट हो सकता है। तो आपने कुछ नहीं किए, स्क्वायर को ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 होता ही है और उसमें आपने इस फंक्शन को बनाने की कोशिश की जिसके लिए आपने दोनों साइड में 3 को ऐड कर दिए। 3 ऐड करने से ये बन गया एफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ सी, और ये कंडीशन याद होना चाहिए कि एनी फंक्शन सो एफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ सी देन द वैल्यू ऑफ एफ सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, सो 3 इज द यहाँ मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। ये तो मैंने इसके लिए बना दिया, ये स्क्वायर फंक्शन था। जैसे मान लीजिए सेकेंड क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर क्या करना होगा आप एक बार इसको नोट कर लीजिएगा। मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, इसका सेकेंड पार्ट बता रहा हूँ जहाँ पर क्वाड्रेटिक दे दिया है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए मैं एक और पार्ट की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन ईजी है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए अभी स्टार्टिंग में आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, है ना। जब उसको दूसरी बार जब पढ़ना शुरू करेंगे या आप आगे चलते जाएंगे तो आपको लगेगा मैं क्वेश्चन तो बहुत इजी करना था, इतना लंबे क्यों करते जाए, ठीक है ना। तो अभी हम उसके बारे में बात करेंगे ही। तो चलिए अब इसके सेकेंड पार्ट की बात कर लेते हैं पहले, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ईजी, ध्यान दीजिएगा। मैक्सिमम मिनिमा आपके 6 मार्क्स में आया करते हैं। ये मान लीजिए इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके, तो इम्पॉर्टेंट पार्ट इसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इसको आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट में लेकर चल रहा हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2। अगर आप इसको इस फंक्शन के बारे में चेक करना चाह रहे हैं कि क्या इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू नहीं भी हो सकती है या हो सकती है, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा। देखिए x की वैल्यू आप पॉजिटिव पुट करते जाएंगे और हो सकता है x की वैल्यू नेगेटिव पुट करते जाएं, वो भी पॉजिटिव मिलती जाए। तो ऐसे में आइडिया नहीं बन पाता है। जहाँ आइडिया नहीं बन पाता है वहाँ पर इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से परफेक्ट स्क्वायर बनाइए। पहले परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर जब ये बन जाता है, ऐसे फॉर्म में बन जाएंगे, तब तो हम बता सकते हैं ना इसका मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। जैसे यहाँ पर अगर एफ एक्स इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2 दिया, और क्लास आई थिंक पढ़े भी होंगे आप लोग, क्लास 10th में भी परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मिलता था। तो यहाँ से 9 कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 12/9x एंड प्लस 2 कर दिए। नाउ एफ एक्स इज इक्वल टू 9 एंड एक्स स्क्वायर यहाँ अगर कैंसिल कर लें कितना आएगा, 3 4 12, सो यह आ जाएगा 2 इंटू 2/3, है ना, और 2/3x। सो यहाँ पर मैंने 2/3 का होल स्क्वायर 8 एंड 2/3 का होल स्क्वायर डिफरेंस कर दिया। तो इसमें क्या मिल गया, एफ एक्स इज इक्वल टू 9, और ये टोटल जो पार्ट बन जाएंगे वो हो जाएंगे x प्लस 2/3 का होल स्क्वायर -4/9। परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं, याद रखिएगा, ठीक है। ये बच जाएंगे, 9 का मल्टीप्लाई कर देते हैं क्वेश्चन में, तो ये आ जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू 9 एंड x प्लस 2/3 का होल स्क्वायर एंड 9 इंटू -4/9 -9 इंटू 4/9 एंड प्लस 2। देखिए मैंने इसमें 9 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये तो छोटी चीज़ें हैं, वो क्लास 10th में भी आप लोग जानते होंगे। नाउ 9 एंड x प्लस 2/3 का होल स्क्वायर, यहाँ पर कितना बच जाएगा, -2 बच जाएगा। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर से हमने इस फॉर्म में ला दिया क्वेश्चन को। अब इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पता करना होगा, तो देखिए ये स्क्वायर में आ गया है, और स्क्वायर में आते ही इसकी मैक्सिमम वैल्यू आप नहीं बता सकते हैं, क्योंकि x की वैल्यू अगर कोई भी रखेंगे, चाहे पॉजिटिव रखिए चाहे नेगेटिव रखिए, ये स्क्वायर है इसलिए ये हमेशा वैल्यू बड़ी देगी, बढ़ती जाएगी। जितनी वैल्यू x के प्लेस पर बढ़ाते जाएंगे या जितनी माइनस की वैल्यू, जितनी बड़ी माइनस की वैल्यू रखेंगे उतनी बड़ी ये पॉजिटिव वैल्यू आती जाएगी। तो जब पॉजिटिव वैल्यू आती जाएगी मतलब ये इंक्रीज करता जाएगा। जब हम वैल्यू x की इंक्रीज करेंगे 1 2 3 4 5 जितनी वैल्यू रखते जाए, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू आप नहीं बता सकते, लेकिन मिनिमम वैल्यू बता सकते हैं। कब, जब ये पूरा का पूरा हटकर 0 हो जाए, तो मिनिमम वैल्यू इसकी -2 हो सकती है। तो जैसे हमने अभी पहले वाले पार्ट को किए थे, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ऐसे फिर वही लिखेंगे, सिंस x प्लस 2/3 का होल स्क्वायर जो होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, या तो 0 हो सकता है। कब 0 होगा, जब x की वैल्यू -2/3 रख दीजिए, और जब x की वैल्यू -2/3 के अलावा कोई नंबर रखेंगे वो हमेशा पॉजिटिव होगा। इसीलिए हम हमेशा लिख सकते हैं कोई भी स्क्वायर फंक्शन ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। नेक्स्ट
इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर लीजिए ऑन बोथ साइड। नाउ x प्लस 2/3 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन, दोनों साइड में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब इसमें -2 किया गया तो दोनों साइड में -2 कर लीजिए। 9x प्लस 2/3 का होल स्क्वायर -2 ग्रेटर देन इक्वल टू -2, और ये पूरा फंक्शन बन गया, यही तो बना है फंक्शन। तो हम इसके प्लेस पर लिख सकते हैं f(x) इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। f(x) इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। अभी मैंने बताया था कि अगर कोई फंक्शन, इफ एनी फंक्शन इन देयर इंटरवल ये कंडीशन शो करे f(x) इज ग्रेटर देन fc, इफ f(x) इज ग्रेटर देन fc शो करता है तो हम इसको बोल सकते हैं क्या कि अगर f(x) इज ग्रेटर देन -2 है तो fc की वैल्यू -2 हो गई, और यहाँ पर -2 क्या हो गई, मिनिमम वैल्यू हो गई। सो मिनिमम वैल्यू आपको मिल गई, मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू -2 मिल गई, मिनिमम वैल्यू -2 हो गई, एंड देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि फंक्शन में x की वैल्यू इंक्रीज करने पर यह इंक्रीज शो कर रहा था, मतलब बढ़ता जा रहा था, कभी ये माइनस होने काम नहीं कर रहा, मतलब घटना नहीं है। तो जब इंक्रीज करेगा तो मैक्सिमम वैल्यू बता ही नहीं सकते, ठीक है ना। अब जैसे मैं आपको थर्ड की बात कर रहा हूँ, एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए थर्ड, आप एक बार इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि मैं इसको रब करूँगा तो स्पेस बचेंगे, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर बना लीजिए, पर कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने के बाद, परफेक्ट स्क्वायर जब आप इसको बनाते हैं और उसके बाद आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। सो सिंपल होगा, आई थिंक आपने नोट कर लिए होंगे। तो मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अब वो भी आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसा ही है, बस उसमें क्या करना है भाई, नेगेटिव पार्ट दे दिया है, ठीक है। चलिए मैं इसको टोटली, हाँ आप उस तब तक नोट कर लीजिए, मैं थर्ड पार्ट की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, क्या है, f(x) इज इक्वल टू माइनस एंड x-1 का होल स्क्वायर एंड +10 दे दिया है, ठीक है। आपको मैंने बताया था कि जब भी कोई परफेक्ट स्क्वायर, मतलब कोई भी स्क्वायर अगर फंक्शन होता है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, लेकिन अगर उसके सामने माइनस लग गया तो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू देगा। इसका मतलब x की वैल्यू अगर 100 भी रखें तो 100 - 1 99 का स्क्वायर, और 99 जब बाहर निकलेगा तो -99 का स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि x की वैल्यू इंक्रीज करते जाइए, जितनी बड़ी इंक्रीज करेंगे उतनी ही नेगेटिव बड़ी वैल्यू मिलेगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि वैल्यू इंक्रीज करने पर माइनस वाला जो नेगेटिव टर्म्स होगा वो बढ़ता जाएगा। तो इसका मतलब इसके मिनिमम वैल्यू नहीं बता सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू जरूर बता सकते हैं, जो कि डिपेंड करेगा इस फंक्शन पर कि अगर ये पूरा नेगेटिव पार्ट 0 हो जाए तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू आपका 10 हो जाएगा। सो कैसे करेंगे, वैसे ही जैसे लिखे थे आपने, लिखेंगे सिंस x-1 का होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, होगा ना 0 के इक्वल, x इज इक्वल टू 1 रख दें तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं फॉर एवरी x बिलोंग्स टू, अगर रियल नंबर है तो यहाँ पर x की सर्टेन वैल्यू के लिए, x की सर्टेन वैल्यू के लिए ये आपका 0 भी हो सकता है, और x की सर्टेन वैल्यू के लिए ग्रेटर देन, मतलब x की सारे वैल्यू के लिए, 1 के अलावा सारी वैल्यू के लिए हमेशा ग्रेटर देन रहेगा। तो वो मैंने लिखा नहीं बिकॉज मेंशन नहीं किया था डोमेन क्या है इसका। नेक्स्ट लेकर चलते हैं, इसमें माइनस का मल्टीप्लाई किया गया है तो आप माइनस का मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है इनइक्वालिटीज की साइन चेंज हो जाती है। अगर ये माइनस दोनों साइड में मल्टीप्लाई होगा तो -0 जरूर होगा, लेकिन इनइक्वालिटीज की साइन क्या होती है, लेस देन हो जाता है, ये तो आपको पता होगा, क्लास 11th में थे। और -x-1 को होल स्क्वायर के साथ +10 ऐड किया गया है तो आप भी ऐड कर लीजिए, x-1 का होल स्क्वायर एंड +10 लेस देन इक्वल टू 0 + 10। सो इट विल बी, ये पूरा का पूरा फंक्शन हो गया, ये क्या हो गया, f(x) हो गया, और ये क्या हो गया, लेस देन 10 हो गया। तो अगर कोई फंक्शन f(x) इज लेस देन fc शो करता है तो यहाँ पर fc की जो वैल्यू हो गई वो क्या आ गई, 10 आ गई, और इस कंडीशन पर जो पॉइंट मिलता है वो पॉइंट क्या होता है, वो मैक्सिमम वैल्यू हो गई। तो आप लिख सकते हैं fc इज इक्वल टू 10, सो मैक्सिमम वैल्यू फॉर दिस फंक्शन इज इक्वल टू 10 आ जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू 10 आ जाएगी। आपको वैसे भी आइडिया लग गया होगा, क्योंकि ये स्क्वायर है तो माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव मिलता जाएगा, लेकिन पॉजिटिव तभी मिलेगा जब पॉजिटिव वैल्यू, मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू अगर देखा जाए तो वो 10 ही होगा, जब ये सारा के सारे 0 हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन और बात करता हूं, जैसे क्वेश्चन नंबर आप नेक्स्ट देख लीजिए, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट दिया है gx के लिए, ठीक है। ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन इजी है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन आप पहले प्रैक्टिस में लीजिए।
और आप बोलेंगे कि कोई अगर वर्डिंग की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं बता दूंगा, ठीक है। और अभी तो और भी पॉइंट डिस्कस करना है इसमें, क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो कि बार बार यूज़ होते हैं, उसकी मीनिंग हमें बतानी होगी आपको, कैसे उसको यूज़ करना होगा। मैं आपको क्वेश्चन नंबर इसके 4th पार्ट की बात कर रहा हूँ। जैसे 4th में दिया क्या, gx इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 दिया है, gx इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 दे दिया, ठीक है। और x की वैल्यू मान लीजिए रियल नंबर है, तो जब x की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव रखना शुरू करेंगे, जैसे 1 रख दीजिए तो 1 का क्यूब 1 प्लस 1 इज 2 हो जाएगा। 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब क्या होगा, 8 प्लस 1 9 हो जाएगा। 3 रखेंगे तो जितनी वैल्यू बढ़ाते जाइएगा उतनी बड़ी पॉजिटिव मिलती जा रही है। अब हम आते हैं नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव में x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो 1, -1 रख कर देखिए, -1 का क्यूब कितना होगा, -1 होगा। सो -1 प्लस 1 क्या होगा, 0। x इज इक्वल टू -2 रख लीजिए, x इज इक्वल टू -3 रख लीजिए, x इज इक्वल टू -4 रखिए। जितनी नेगेटिव वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, डिक्रीज छोटी रखती जाएंगे, जैसे -4 -5 -6 रखते जा रहे हैं, उतनी ही बड़ी नेगेटिव वैल्यू मिलती जा रही है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि वैल्यू अगर हम पॉजिटिव रख रहे हैं तो सबसे बड़ी पॉजिटिव वैल्यू रख नहीं सकते, और वैल्यू अगर नेगेटिव रख रहे हैं तो सबसे बड़ी नेगेटिव वैल्यू हम नहीं रख सकते हैं। इसका मतलब ये तो ना तो मैक्सिमम पता कर सकते हैं हम लोग, ना तो मिनिमम पता कर सकते हैं इस फंक्शन के लिए, क्योंकि x की वैल्यू पॉजिटिव रखने पर ये इंक्रीज करेगा और x की वैल्यू नेगेटिव नंबर इंक्रीज करने पर ये इंक्रीज करेगा, तो आपको डिक्रीज करता जाता है। इसका मतलब ना तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू ना तो इसकी मिनिमम वैल्यू आप पता कर सकते हैं। तो जब पता नहीं कर सकते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं इट हैज़ नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमम वैल्यू, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम वैल्यू फॉर दिस फंक्शन, मिनिमम वैल्यू। यहाँ पर कंडीशन हो जाएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम ये क्यूबिक है, स्क्वायर होता तो हम बता सकते थे, स्क्वायर होता तो हम बता सकते हैं कि एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो नहीं होती, लेकिन मिनिमम वैल्यू 1 हो जाती। एक्स स्क्वायर प्लस 1 में मैक्सिमम वैल्यू तो नहीं होगी भैया, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव रखी चाहे नेगेटिव रखी वो बढ़ती जाएगी, तो मैक्सिमम वैल्यू नहीं होती, मिनिमम वैल्यू जरूर होती। लेकिन पावर अगर ऑड हो जाते हैं तो वहाँ पर न तो मैक्सिमम बोल सकते हैं न तो मिनिमम बोल सकते हैं, क्योंकि अगर प्लस रखेंगे तो वो बढ़ेगी और माइनस रखेंगे तो वो डिक्रीज करती जाएगी। जितनी बड़ी से बड़ी नेगेटिव वैल्यू रखेंगे उतनी बड़ी या डिक्रीज करती जाती है, इसलिए नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम फॉर दिस फंक्शन, ठीक है ना। तो आप एक बार दोनों को नोट कर लीजिए। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को समझाने के लिए, सेम ऐसे ही आपको उसको भी फाइंड करना है, तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिएगा। चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में फिर वही क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन गिवन बाय। मैंने अभी स्क्वायर फंक्शन की बात किया था, तो जो प्रॉपर्टीज स्क्वायर फंक्शन के लिए होती है सेम वैसे मॉडुलस के लिए हुआ करती है, क्योंकि आपको पता है कोई भी मॉडुलस फंक्शन अगर है, मान लीजिए एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स है, तो यहाँ x की वैल्यू अगर -1 -2 -3 कुछ भी रखेंगे, आपको पता है कि -1 रखने पर वैल्यू क्या मिलेगी, +1 मिलती है, -2 रखने पर वैल्यू +2 मिलेगी, -3 रखने पर वैल्यू +3 मिलेगी, और साथ ही साथ अगर यहाँ पर वैल्यू +1 रखते हैं तब भी क्या मिलेगी, 1 ही मिलेगी ना। +2 रखते हैं तब भी वैल्यू क्या मिलेगी, 2। मतलब पॉजिटिव रखने पर पॉजिटिव मिलती है और नेगेटिव में रखने पर नेगेटिव मिलती है। इसका मतलब अगर कहा जाए कि पॉजिटिव रखने पॉजिटिव, नेगेटिव रखने पर भी पॉजिटिव मिलती है, नेगेटिव रखने पर भी पॉजिटिव मिलती है। इसका मतलब अगर मॉड ऑफ एक्स अगर दिया गया है तो मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू अगर फ्री है, इसका डोमेन रियल नंबर्स है, तो इसका मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू आप नहीं बता सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे, चाहे वो नेगेटिव में और चाहे पॉजिटिव में इंक्रीज करते जाइए, इसकी वैल्यू इंक्रीज होती जाती है। तो मैक्सिमम वैल्यू नहीं बता सकते हैं, लेकिन मिनिमम वैल्यू जरूर बता सकते हैं जब x इज इक्वल टू 0 हो जाए तो, ठीक है ना। तो ऐसे ही हम बात करेंगे, कुछ क्वेश्चंस और हमारे पास है, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में सारे मॉडुलस के हैं, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बारे में बात करना है। तो जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर में दिया है फर्स्ट पार्ट, सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट। अब ये दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ x + 2 एंड -1 के बारे में। मॉड ऑफ x + 2 एंड -1 है,
तो आपको पता है कि हम लिखेंगे क्या, सिंस मॉड ऑफ x प्लस टू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन है, अगर x की जगह -2 रख देंगे तो ये 0 जरूर हो जाएगा, और x की जगह चाहे नेगेटिव रखिए चाहे पॉजिटिव रखिए, आना तो पॉजिटिव है, इसका मतलब है x की जगह 4 रखेंगे तो 4 + 2 6 हो जाएगा, 8 रखेंगे तो 8 + 2 10 हो जाएगा, मतलब वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो इसकी वैल्यू भी इंक्रीज करती आ जाएगी, इसका मतलब इसकी जो वैल्यू होगी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब मॉड ऑफ x प्लस 2 में -1 डिफरेंस करना है तो आप भी कर लीजिए, जैसे आपने पहले क्वेश्चन किए तो वैसे ही करना है, ग्रेटर देन 0 -1। अब ये देखा जाए तो ये इसके इक्वल है fx के, तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर x की वैल्यू यहाँ पर इंक्रीज करते जाएं तो ये इंक्रीज करती जाएगी, बिकॉज मॉडुलस फंक्शन हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देती है, तो जितनी बड़ी वैल्यू बढ़ाते जाएंगे x की उतनी बड़ी वैल्यू इसकी मिलती जाएगी, तो मैक्सिमम वैल्यू तो होगा ही नहीं, मिनिमम वैल्यू जरूर हो जाती जब ये 0 हो जाता, जब ये हट जाता। तो मिनिमम वैल्यू कितनी मिल गई, -1। कंडीशन क्या था फॉर्मूले में कि fx इज ग्रेटर देन fc अगर दिखाता है तो fc की वैल्यू यहाँ पर कितना मिल रहा है, -1। सो यहाँ कह सकते हैं सो fc इज इक्वल टू -1 है, देन मिनिमम वैल्यू आपको मिल गई, क्या मिल गई, मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू -1। हमें इसकी भी जरूरत नहीं है, हमें तो ये पता है कि ये वैल्यू हमेशा बढ़ाने पर बढ़ेगी, तो जाहिर सी बात है ये नहीं रहेगा तो सबसे छोटी वैल्यू -1 हो जाएगी, अगर ये रहेगा तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन मिनिमम वैल्यू तब बताएंगे जब ये 0 हो जाए, तो 0 हो जाएगा जब x इज इक्वल टू -2 रख दें तो -2 + 2 0 हो गया, जब ये 0 हो जाएगा सबसे छोटी वैल्यू मिल जाएगी। अगर आप यहाँ 1 रखते हैं तो 1 + 2 3, 3 - 1 2, तो 2 तो नहीं है ना, सबसे छोटी वैल्यू तो -1 ही दिखेगी, इससे छोटी आपको निकालना, अगर निकाल सकते हैं तो देखिए आप, ठीक है ना। तो ऐसे इसकी मिनिमम वैल्यू यही होगी, ठीक है ना। अब जैसे क्वेश्चन में नेक्स्ट दे दिया है, जैसे स्क्वायर क्वेश्चन करते तो वैसे ही क्वेश्चन है आपका, तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब आप देखिए सेकेंड पार्ट को, जैसे सेकेंड पार्ट में क्या पूछा भाई, सेकेंड पार्ट में पूछा है gx इज इक्वल टू दिया है, gx इज इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ x + 1 है एंड हियर +3 है। अब आपको इसके बारे में बताना है सेकेंड क्वेश्चन में कि ये फंक्शन आपका मैक्सिमम होगा या मिनिमम वैल्यू देगा, इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी या मिनिमम वैल्यू होगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे भाई, देखिए सबसे पहले तो वही काम है कि मॉडुलस फंक्शन है तो वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, जैसे यहाँ लिख सकते हैं सिंस x + 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आप यहाँ लिख दीजिए, ठीक है, ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब इसमें माइनस है, -x + 1 है तो माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस का मल्टीप्लाई करते समय इनइक्वालिटीज की साइन चेंज हो जाती है, ग्रेटर देन क्या होगी, लेस देन। ये फंक्शन आपको +3 के साथ चल रहा है तो इसमें आप +3 ऐड कर लीजिए, x + 1 एंड +3 लेस देन इक्वल टू 0 + 3, और माइनस मॉड ऑफ x + 1 + 3 इज इक्वल टू कितना है, gx है, तो यहाँ लिख लीजिए gx इज लेस देन इक्वल टू 3। तो माइनस अगर हो गया तो जब वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव रखेंगे तो ये बड़ी आएगी, लेकिन बाहर निकलने पर वो माइनस हो जाएगी, इसका मतलब वैल्यू बढ़ाते जाइए लेकिन वो सबसे बड़ी माइनस होती जाएगी। तो माइनस का मतलब ये होगा कि इसकी मिनिमम वैल्यू नहीं बता सकते हैं लेकिन मैक्सिमम वैल्यू बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आप इसको देखे होंगे तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट जैसा है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि gx इज लेस देन इक्वल टू fc, सो यहाँ fc इज इक्वल टू 3 मिल गया, विच इज मैक्सिमम वैल्यू, विच इज मैक्सिमम वैल्यू फॉर दिस फंक्शन हो गया, ठीक है। अब ये तो मैंने आपको बता दिया, अब जरा थर्ड पार्ट पर आइए। थर्ड में क्या है, hs इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x एंड +5, साइन 2x है ब्रैकेट में लिखा है लेकिन वहाँ पर साइन 2x तो उसका एंगल हुआ ना, तो ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो साइन 2x + 5 है, याद रखिएगा, साइन x हो, साइन 2x हो, साइन 3x हो, साइन 4x हो, साइन 100x हो, साइन 1,00,000x हो, इन सब की वैल्यू, इनकी रेंज आपको पता है -90 से +90 या -1 से +1 मूव करती है। पता है ना कि साइन x की जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो +1, सबसे छोटी वैल्यू -1 होती है। तो साइन x के लिए नहीं होता है, ये साइन 90 के लिए नहीं कर सकते हैं, साइन 270 की वैल्यू भी उतनी होती है जितनी साइन 90 की होती है,
साइन आप उसमें 188 करते चलिए, जितनी वैल्यू बढ़ेगी आप साइन 540 की वैल्यू भी उतना ही बोल सकते हैं जितना अगर मान ली साइन हम 545 के इक्वल होगा तो साइन 45 की वैल्यू भी इतनी होगी जितना साइन 130 साइन 545 या साइन इससे जितनी बड़ी वैल्यू मिलती जाइए। तो हम कह सकते हैं कि साइन एक्स हो चाहे साइन 2x हो, क्योंकि हम ये कंडीशन जानते हैं, सिंस यहाँ लिखेंगे सिंस साइन एक्स इज ऑलवेज लाई बिटवीन -1 से +1, साइन एक्स लाई करता है तो साइन 2x भी उतनी रेंज में लाई करेगा। साइन 2x की ऑलवेज जो वैल्यू होती है वो -1 से +1 मूव करती है। सबसे छोटी वैल्यू साइन 2x साइन 100x कोई भी हो उसकी सबसे छोटी वैल्यू -1 होती है, सबसे बड़ी वैल्यू +1 होती है। तो साइन 2x की जो सबसे बड़ी छोटी वैल्यू हो गई -1, सबसे बड़ी वैल्यू +1 हो गई, और साइन 2x में +5 8 किया गया है तो सब में हमने +5 8 कर दे रहे हैं। -1 + 5 लेस देन इक्वल टू साइन 2x + 5 लेस देन इक्वल टू 1 + 5। सो -1 + 5 सब में हमने क्या किए 5 ऐड कर दिए। ये इनइक्वालिटीज आप लोग क्लास 11 में पढ़े भी थे। सो 5 - 1 कितना हो गया 4 लेस देन इक्वल टू साइन 2x + 5। देखिए साइन 2x + 5 इज इक्वल टू क्या है hx है तो यहाँ लिख दीजिए hx, और लेस देन इक्वल टू 1 + 5 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ आप कह सकते हैं इस फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू क्या हो गया 4, सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो गई 6। तो आप इस तरह से भी देख सकते हैं hx इज ग्रेटर देन क्या होगा fx इज ग्रेटर देन fc हो गया, और fx इज लेस देन fc हो गया। जहाँ पर लेस देन चलता था वहाँ पर मैक्सिमम मिला, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई 6 हो गई, और मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई 4। तो यहाँ लिख लीजिए सो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई, मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 6 एंड मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 4 आ गया। मिनिमम वैल्यू इस फंक्शन का 6, मिनिमम 4 एंड मैक्सिमम 6 आ गया। ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर मैं आपको 4th बता देता हूँ। 4th भी उसी तरह से, लेकिन वहाँ पर टोटल ओवरऑल मॉडुलस दिया है। तो चलिए इजी क्वेश्चन से ध्यान दीजिएगा, कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं, ये सब चीज़ें टॉपिक हटा दिए गए हैं थोड़ा सा। नहीं तो साइन का पीरियोडिक फंक्शन में साइन का पीरियड कितना से कितने के बीच में मूव करता है, साइन हो गया चाहे कॉस हो गया। उसी तरह से टेन की वैल्यू होती है कितने से कितने के बीच में, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, सारा पार्ट निकालने के लिए मिलते थे। सिलेबस चेंज होने बहुत सारा चेंज है। तो चलिए 4th पार्ट चलते हैं। 4th पार्ट में fx इज इक्वल टू लिखा है साइन ऑफ 4x एंड +3 ओवरऑल मॉडुलस है। अभी मैंने आपको बताया कि साइन x हो चाहे साइन 2x हो, साइन 3x हो, साइन 4x हो, सबकी वैल्यू यहाँ लिख लीजिएगा सिंस आइदर वी नो दैट साइन 4x हो चाहे साइन x हो, उसकी वैल्यू सबसे छोटी और सबसे बड़ी वैल्यू -1 से +1 के बीच में होता है। सबसे छोटी -1, सबसे बड़ी वैल्यू +1 होती है। अब आप देखिए जरा साइन 4x के साथ यहाँ 3 ऐड किया गया है, तो आप भी 3 ऐड कर लीजिए। लेस देन इक्वल टू साइन 4x + 3 लेस देन इक्वल टू 1 + 3। सो -1 + 3 इज इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू साइन 4x + 3 एंड लेस देन इक्वल टू 4। नाउ मॉडुलस अप्लाई करते हैं। अगर नेगेटिव होता तो पॉजिटिव जाता, मॉडुलस दोनों साइड का अप्लाई करते हैं, लेकिन नेगेटिव नहीं है, सारे पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव होने पर इनइक्वालिटी साइन तो चेंज नहीं होगी ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा साइन 4x + 3 और लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ 4। किसी भी नंबर का अगर आपको ये पॉजिटिव वैल्यू, इसका मॉडुलस कितना होगा, वो तो वही नंबर हो जाएगी। तो 2 का मॉडुलस आपका कितना हो जाएगा 2। यहाँ आ जाएंगे, ये पूरा जो फंक्शन हो गया कितना हो गया fx हो गया लेस देन इक्वल टू 4। तो आप यहाँ बता सकते हैं ना कि मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई। मिनिमम वैल्यू फॉर दिस फंक्शन, मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 2 एंड मैक्सिमम वैल्यू फॉर दिस फंक्शन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू आप ऐसे निकाल लीजिए। स्क्वायर होगा तो दूसरी बात हो जाएगी, साइन स्क्वायर x होगा तो हम नहीं कह सकते कि -1 से +1 होगा। साइन स्क्वायर x को साइन 2x साइन में चेंज करना पड़ेगा, साइन 2x में चेंज करेंगे, साइन 2x में चेंज करने के बाद आप बता सकते हैं। ठीक है। अब जैसे मैं एक और पार्ट है इसमें 5th दिया है, जरा 5th पार्ट को भी देखिए। 5th पार्ट में hx इज इक्वल टू x + 1 दे दिया है, जबकि ये कंडीशन जरूर दी गई है x की वैल्यू -1 से +1 है। अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में भी लिखा था x³ + समथिंग दिया था, x³ + 1 था समझ लीजिए।
तो वहाँ पर मैंने बताया था कि x के पावर ऑड होने पर जब वैल्यू पॉजिटिव बढ़ाएंगे तो इंक्रीज करेगी, नेगेटिव वैल्यू रखते आएंगे तो वो डिक्रीज करती जाएगी। तो ऑड पावर होने पर अगर x की पावर ऑड है तो आप देख लीजिए, अगर x की वैल्यू -1 से +1 के बीच में बहुत सारे नंबर होंगे, बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर निकाल सकते हैं। ये तो नहीं कहेंगे -1 से +1 के बीच में 0 है। अगर रियल नंबर की बात करें तो -1/2 भी इसी के बीच में होगा, -1/4 भी होगा, -1/8 भी होगा, मतलब इसके बिटवीन इनफाइनाइट नंबर्स है। तो ये वैल्यू अगर यहाँ पुट करते जाएंगे, माइनस पुट करते जाइए यहाँ पर, उतनी ही छोटी माइनस मिलती जाएगी। अगर यहाँ पर प्लस पुट करते जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए 0 पुट कर रहे हैं, फिर आपने 1/2 पुट किए, 1/4 पुट किए, 1/8 पुट किए, जितनी डिफरेंट वैल्यू पुट करते जाएंगे उतनी डिफरेंट मिलती जाएगी। आप ये नहीं कर सकते हैं कि कौन सी सबसे बड़ी वैल्यू हो जाएगी और कौन सी सबसे छोटी होगी। तो अगर x के पावर कहीं ऑड दिखता है, ऑड पावर होने पर, यहाँ ऑड है ना, x के पावर 1 है, तो यहाँ कह सकते हैं द फंक्शन हैव नाइदर मैक्सिमम वैल्यू और नॉर मिनिमम वैल्यू, क्योंकि हम कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम वैल्यू, क्योंकि कैलकुलेट तभी हो पाएगा जब स्क्वायर फंक्शन होता, पावर 4 पावर 6 होता, तो हम बता सकते थे कि स्क्वायर वाला हमेशा पॉजिटिव देता है, इसलिए मैक्सिमम तो नहीं होगा लेकिन मिनिमम जरूर होगा। लेकिन ऑड रखने पर, ऑड पावर होने पर x के पॉजिटिव वैल्यू पर पॉजिटिव मिलती है, नेगेटिव वैल्यू पर नेगेटिव मिलती है। इसका मतलब डिफरेंट वैल्यू पुट करने पर डिफरेंट वैल्यू मिलती है। तो ना तो मैक्सिमम बता सकते हैं ना तो मिनिमम बता सकते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। आप एक बार क्वेश्चन नंबर सेकेंड को कंप्लीटली देख लीजिए। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर फिर।